सो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2024 सोल्ट एनालिसिस चैप्टर चल रहा है। अभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं भैया। ग्रुप कैटायन और उनके रिएजेंट तो याद करके जाना। 2024 में भर के क्वेश्चन आए थे सोल्ट एनालिसिस में, उसके कंपैरिजन में 2025 में कम क्वेश्चन आए थे। तो ये पूरी चांस लग रही है कि 2026 जो जेईई मेंस का पेपर होने वाला है उसमें क्वेश्चन भर के आने वाला है सोल्ट एनालिसिस के, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि भैया आप ग्रुप कैटायन और उनके साथ रिएजेंट तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। 6 ग्रुप होते हैं, 0 ग्रुप अलग से दिया होता है, उसके बारे में अभी जस्ट बात करने वाला हूं थोड़ी देर में। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन में क्या था कि भैया 2 लिस्ट थी, उसमें प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट था और कंडीशन थी, ये कंडीशन और प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट दे रखे हैं और इसमें कैटायन दे रखे हैं। ऑप्शन थे 4। मैच द लिस्ट वाले जो ऑप्शन आता है ना, ए में थर्ड, बी में सेकंड, वो मैंने नहीं लिखे, मैं डायरेक्ट मैच करवा दूंगा आपसे, ठीक है ना। चलिए, अभी जो डाइल्यूट एचसीएल होता है ना यार जी, ये डाइल्यूट एचसीएल जो होता है वो फर्स्ट ग्रुप के लिए ग्रुप रिएजेंट होता है। फर्स्ट ग्रुप में जो आते हैं उसकी मैं बात करने वाला हूं। वैसे अभी मैं आपको बस बता देता हूं कि फर्स्ट ग्रुप में Pb2+ आता है, तो ए में, तो डी में क्या आ जाएगा, डी में आ जाएगा सेकंड। पहले मैं आंसर लगा देता हूं फिर मैं बात करूंगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं NH4Cl और NH4OH, ये भैया ग्रुप थर्ड का रिएजेंट है और ग्रुप थर्ड में आता है आपका एल्युमिनियम, तो आपका इसमें आ जाएगा ए में आ जाएगा थर्ड, ए में आ जाएगा थर्ड। इसके बाद NH4OH Na2CO3, ये आपका है ग्रुप 4 का, नहीं ये आपका है ग्रुप 5 का। तो ये ग्रुप 5 का है, तो ग्रुप 5 में आ जाएगा Sr2+, तो बी में आ जाएगा 4। कि सर आप तो रटा हुआ आंसर लिखा रहे हो। अरे भाई इसमें कुछ है ही नहीं, थ्योरी तो क्वेश्चन है। मैं अभी बता दूंगा आपको जीरो ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, ऐसे सारे बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, सुनते जाओ बस। और सी वाला ये फोर्थ ग्रुप है और फोर्थ ग्रुप में आपका क्या आता है Mn, तो आपका सी में आ गया क्या, फर्स्ट। और ये आपका आंसर हो गया। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट मतलब याद होना चाहिए, पता होगा तो आंसर लग जाएगा, नहीं पता होगा तो आंसर नहीं लग पाएगा, सीधी सिंपल सी बात है। आराम से देख लो ये सी सॉरी, एक बार और देख लेते हैं। डी में क्या आ जाएगा, सेकंड, ठीक है। सी में क्या आ जाएगा, ये आपका फोर्थ ग्रुप हो गया, फर्स्ट आ गया, सी में कोई दिक्कत नहीं है। बी में आपका क्या आ जाएगा, ये फिफ्थ ग्रुप हो गया, फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। और NH4Cl और ये थर्ड ग्रुप हो गया, ठीक है। अब मैं आपको ग्रुप वाइज बता देता हूं। देखिए, जो कैटायन का क्लासिफिकेशन है ना बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा, है ना। अब मैं आपको ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन बता देता हूं। केएसपी की वैल्यूज के बेस पे है। किसकी वैल्यूज के बेस पे है बेटा, केएसपी की वैल्यूज के बेस पे है। जिसकी केएसपी की वैल्यू नीचे जाने पे ग्रुप में बढ़ती जा रही है। ध्यान से सुन लो। जैसे मैं बात करता हूं, आराम से सुनना। जैसे मैं बात करता हूं ग्रुप फर्स्ट कैटायन की, तो अगर मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करूं, ग्रुप फर्स्ट की, तो ग्रुप फर्स्ट में क्या क्या आता है मैं आपको दिखाता हूं, इधर आइए। Ag+, अपना आ जाएगा Ag22+, और अपना आ जाएगा Pb2+। और इसमें जो रिएजेंट होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं ग्रुप रिएजेंट, इधर ऊपर कॉलम में आराम से देखो, ग्रुप रिएजेंट। इसमें जो ग्रुप रिएजेंट होता है ना बेटा, अब इसमें क्या होता है, पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना पड़ता है और फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ जो ग्रुप रिएजेंट होता है, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है। कैसे बनता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ ना, इतना अभी नहीं है। अब डायरेक्ट मैं आपको बस एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ कि आपको वो याद होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। और ग्रुप सेकंड की अगर मैं बात करूं, ग्रुप सेकंड में क्या होता है, टोटल 11 एनायन होते हैं। हमारे सिलेबस में केवल 5 एनायन है। कितने एनायन है, केवल 5 एनायन है। उनको क्लास ए क्लास बी में डिवाइड करते हैं। मैं वो कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सीधे हमारे जो सिलेबस में उसकी बात कर रहा हूं। हमारे सिलेबस में Cu2+, Cd2+, Bi3+, Hg2+, और इसमें वापस Pb2+ आता है। जी हाँ, इसमें वापस Pb2+ को रखा गया है। उसका भी रीजन है, ठीक है। वो जो Pb2+ पूरा प्रेसिपिटेट नहीं होता, वो थोड़ा सा इसमें चल जाता है, तो वो जो थोड़ा सा चल जाता है ना, वो यहाँ पे जाके प्रेसिपिटेट होता है। इसे पता है फंडा क्या होता है? सॉरी, इसे फंडा ये होता है कि आप जैसे ही ग्रुप रिएजेंट डालेंगे ना, ये सब प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। मैंने बोला था ना केएसपी की वैल्यूज के बेस पे, तो जैसे ही आप ये डालेंगे ना, तो ये सब प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और आप इसका टेस्ट कर सकते हैं आराम से। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ी थोड़ी बातें कर बताऊंगा। अब क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप का जो प्रेसिपिटेट था वो तो आपने यूज ले लोगे इनके कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए, इनके कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। सॉरी, लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप का फिल्ट्रेट होगा, फर्स्ट ग्रुप फिल्ट्रेट, वो आगे आइडेंटिटी डिटेक्शन के लिए जाएगा, फिल्ट्रेट।
जो फर्स्ट ग्रुप का फिल्ट्रेट होगा, और इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है H2S इन एसिडिक मीडियम, H2S इन एसिडिक मीडियम। अब डाइल्यूट HCl तो आपने पहले से डाल ही रखा था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2SH+। जल्दी जनरली ऐसे भी लिखा जाता है, जनरली ऐसे भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक, अब यहाँ पे ये जितने भी वो प्रेसिपिटेट बना चुके होंगे, अब जो फिल्ट्रेट बनेगा वो फिर हम ग्रुप थर्ड की बात करेंगे। समझाता हूं मैं एक बार। ग्रुप थर्ड में आते हैं Al3+, Fe3+, Cr3+, ये ग्रुप थर्ड में आते हैं। और इसमें क्या आता है इसमें रिएजेंट होता है जो एग्जाम में भी पूछा गया था, NH4Cl प्लस NH4OH। बेसिक बना दिया आपने मीडियम, और साथ में सेकंड ग्रुप फिल्ट्रेट तो है ही। ये रिएजेंट नहीं है, सेकंड ग्रुप फिल्ट्रेट है ना। रिएजेंट तो ये है बेटा, ये रिएजेंट है ना, समझना ढंग से ना, गलती नहीं समझ लेना बेटा। सेकंड ग्रुप फिल्ट्रेट, ठीक है। चलिए इसके बाद ग्रुप 4 की बात करते हैं। ग्रुप 4 में क्या होता है, 4 कैटायन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, Mn2+, CO2+, सॉरी Na2+ और Zn2+। इसमें जो आप लेते हैं रिएजेंट, वो आप लेते हैं क्या, H2S इन बेसिक मीडियम, H2S इन बेसिक मीडियम। H2S और NH4OH भी लिखा हुआ आ जाता है, जैसे लिख भी रखा था, ठीक है ना। H2S और NH4OH भी लिखा हुआ आ सकता है। तो H2S इन बेसिक मीडियम, NH4 का होल्ट वाइज S बनता है इसमें। इतना बहुत है अभी के लिए आपके लिए। और अब हम बात करते हैं ग्रुप 5 की। अच्छा, इसमें थर्ड ग्रुप फिल्ट्रेट तो है ही। क्या है, थर्ड ग्रुप फिल्ट्रेट। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे चल रही है चीजें, और मैं अभी थोड़ी देर में समझा भी दूंगा, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी तो पेशेंसली सुनना बेटा, है ना। ग्रुप 5 में अगर आप आगे ग्रुप 5 और ग्रुप 6 की हम बात करते हैं, और एक होता है जीरो ग्रुप, जिसको अलग से रखा गया है। एक क्या होता है, जीरो ग्रुप। तो ग्रुप 5 का अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अगर आपको ध्यान हो तो। ग्रुप 5 में क्या क्या आ जाएंगे अगर आपको पता हो तो, ग्रुप 5 में आ जाएंगे आपका, एक तो आ जाएगा क्या, Ca2+, Sr2+ और Ba2+। और इसमें आपके आ जाएंगे क्या, Na+, K+ और Mg2+। और इसमें आपका क्या आ जाएगा, NH4+। ठीक है। यहाँ पे जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो क्या होता है, अभी आया था आपके सामने आया था, NH4 का होल्ट वाइज CO3 प्लस आप कौन से ग्रुप का फिल्ट्रेट ले लेंगे, फोर्थ ग्रुप फिल्ट्रेट। बेसिक मीडियम तो चल ही रहा है, उसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। और इसमें कोई कॉमन रिएजेंट नहीं होता, नो कॉमन रिएजेंट। इसमें कोई भी कॉमन रिएजेंट नहीं होता है, आपको अलग अलग रिएक्शन करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है आपकी टेबल। इसमें बेसिकली होता क्या है मैं आपको समझा देता हूं। कैटायन के डिटेक्शन के लिए पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया जाता है उस सॉल्ट का, फिर हम डाइल्यूट HCl मिलाते हैं। जो प्रेसिपिटेट बना, तो जो प्रेसिपिटेट बना उसको हम अलग से कर देते हैं, और वो ग्रुप फर्स्ट हमने बोल दिया। फिर हम आगे चले, जो प्रेसिपिटेट नहीं बना। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो प्रेसिपिटेट नहीं बना, जो फिल्ट्रेट है, उसका KSP ज्यादा हुआ होगा ना। KSP मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। जिसका के सॉरी जिसका KSP ज्यादा, उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। इतनी बात समझ में आती है ना। तो भैया जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं हुआ उसका KSP ज्यादा है, और मैंने आपको बोला था नीचे जाने पे KSP वैल्यूज बढ़ रही है, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो जो फर्स्ट ग्रुप का फिल्ट्रेट था, फिर उसको दूसरे से पास कराया, फिर इसमें जो प्रेसिपिटेट हो गए उसको यहां पे रख दिया, फिर ऐसे 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 चलता गया ये। और इसको अलग से क्यों रखा गया है, क्योंकि भैया ये प्रेसिपिटेट बनाते ही नहीं है। अमोनियम के सोल्ट्स क्या होते हैं, सारे सॉल्युबल होते हैं, तो इसलिए इसको अलग कैटेगरी लिखा। जीरो ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि यहां रख दो, ना ना। जीरो ग्रुप नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इन सबसे अलग है। यहां पे मैं एक लाइन भी खींच देता हूं। जीरो ग्रुप नाम ही इसलिए दिया गया है, ये 2025 में पूछ लिया इसके बेस पे क्वेश्चन। इसमें हम NaOH और KOH मिलाते हैं। इसमें हम क्या मिलाते हैं, NaOH और KOH। अमोनिया गैस निकलती है, नेचुरल रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, ब्राउन कलर का PPT बनता है। 2025 में क्वेश्चन पूछ चुका है इससे। HgO HgNH2i, याद आया, HgO HgNH2i, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। जी हाँ, नेचुरल रिएजेंट K2HgI4 KOH।
तो जीरो ग्रुप का ये मतलब कभी भी मत लगा लेना बच्चा, मैं फिर से बोल रहा हूं, इनसे मत कंपेयर कर लेना। ये अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका प्रेसिपिटेट बनता ही नहीं है। ये जो सारे हैं वो प्रेसिपिटेट देके कैटायन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मीनिंग समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं कि इसका जो ग्रुप रिएजेंट है ना, ध्यान से सुनना अच्छे से सुनना, ये जो ग्रुप रिएजेंट है ना वो इस वाले ग्रुप कैटायन को तो प्रेसिपिटेट कर सकता है, बट इस वाले ग्रुप कैटायन को प्रेसिपिटेट नहीं कर सकता। ये एक और नई बात सुन लो। जैसे अगर इसका जो ग्रुप रिएजेंट है ना वो इसको तो प्रेसिपिटेट कर ही रहा है, इसके ऊपर वाले को तो कर सकता है लेकिन इसके नीचे वाले को नहीं कर सकता, क्योंकि इनका केएसपी वैल्यू ज्यादा है ना यार। मेरे को पता है जिनको नहीं आई हो समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को इतना डिटेल में मेरे को पता है कि अगर आप बीच में से पढ़ोगे ना तो कम ही समझ में आएगी आपको। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये जो ग्रुप रिएजेंट है ना वो इनके ग्रुप कैटायन को तो प्रेसिपिटेट कर सकता है, बट इनके ग्रुप कैटायन को नहीं कर सकता क्योंकि इनका केएसपी वैल्यू ज्यादा है। मतलब ऊपर वालों को तो कर सकता है लेकिन नीचे वालों को नहीं कर सकता, ये समझा रहा हूं मैं। तो ये आपकी टेबल थी और ये आपका क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं तो मैं उन वीडियोस में इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा आंसर की बात करूंगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।